बदतमीज। अरे मैडम, इधर उठ। अरे मैडम, चुप। मैडम सरे टमाटर नहीं है मैडम। सड़े टमाटर देख के मुझ पे तो लाइन भी मार रहा है। मैडम सरे टमाटर नहीं है। सड़े टमाटर नहीं है। ये अरे क्या है? मैडम, अरे क्या मैडम है? नुकसान हो जाएगा मैडम। नुकसान हो जाएगा। सड़े टमाटर दे रहा है मुझे? हाँ? मैडम आपको गलतफहमी हुई है मैडम, सरे टमाटर नहीं है। गलतफहमी हुई है। तेरे सारे के सारे टमाटर खराब है और तू मुझे अपने सड़े टमाटर बेच रहा है। मैडम आपको गलतफहमी हुई है मैडम। मैडम 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 समझा करिए। चुप, एकदम चुप, एकदम चुप, एकदम चुप। मैडम मैंने अच्छा सब्जी क्या हुआ मैडम, कोई दिक्कत है क्या? अरे भैया क्या बताऊं, पहले तो ये आदमी मुझे अपने सड़े टमाटर बेच रहा है, उसके बाद मुझ पे ही अपनी गंदी नजर रख रहा है और मुझे बाद में धमकियां दे रहा है कि मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो मैं यहाँ से उठवा लूंगा। बहुत सही सबक सिखाया मैडम आपने इसे। अगर हमारे देश की सभी लड़कियां ना ऐसे ही जवाब देते रहेंगे तो हमारे देश की आधी समस्या ऐसे ही खत्म हो जाएगी। लेकिन भाई साहब मेरी बात तो सुनिए, जैसा मैडम बोल रही है वैसा कुछ भी नहीं, मैडम झूठ बोल रही है। पहले तो अपने सड़े टमाटर मुझे बेच रहा था, उसके बाद जब मैं टमाटर इसके खरीद रही थी और गोभी खरीद रही थी तो मुझ पे अपनी गंदा नजर डाला था। नहीं डाला था तो गंदी नजर मुझ पे। मैडम इस साले को ना पुलिस के हवाले कर देते, तब इस साले की अकल ठिकाने आएगी। बहुत हाइट है ना साला। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप ना पुलिस वालों को बुलाइए, फोन करिए आप। अभी बताता हूँ साले तेरे को। मैम साहब पुलिस वाले मत बुलाइए, मेरा धंधा चौपट हो जाएगा मैडम, ऐसा नहीं, मत नहीं, करिए। भैया, आप बिल्कुल गरीब सही- आदमी हूँ मैडम, ऐसा मत करिए प्लीज। मैडम मैडम रुक, तुझे बताती हूँ अभी। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं ना यहाँ रिंग रोड के पास जो पुल है ना उसके नीचे एक सब्जी वाले ने लगा रखा है, मैं वहीं पर से सब्जी लेने आई थी। वो ना मुझे छेड़ रहा है और मुझ पर गंदी निगाह डाल रहा है और मुझे धमकियां दे रहा है कि वो मेरे साथ कुछ गलत सलत कर देगा। आप प्लीज जल्दी से आ जाओ यहाँ पे। मैडम हाँ जी साहब, जल्दी आओ। मैडम छोटे छोटे और साले मैडम। तूने और- लड़की छेड़ने को अपना नहीं धंधा भैया, साले नहीं भैया। धंधा बना रखा है तूने। मारो उसको। ले, आ गई पुलिस, अब बताएगी तुझे। अब तुझे समझ में आएगा। बहुत हाइट रहा था ना साले। क्यों मारा इसको? और क्या हो गया? किसने फोन किया था? मैडम आपने फोन किया था क्या? हाँ सर, मैंने ही आपको फोन किया था। वो ना मैं इसके पास सब्जी लेने आई थी, जब मैं सब्जी ले रही थी ना तो पहले तो उसने मुझे सड़े टमाटर दे दिए, उसके बाद मुझ पे अपनी गंदी नजर रख रहा था और जब मैंने उसको बोला तो मुझे उल्टी धमकियां दे रहा था कि मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा, तुम्हें उठवा लूंगा, तुम्हारे साथ गलत सलत कर दूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं किया मैम साहब, बिल्कुल झूठ बोल रही है साहब। नहीं नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है, इसने सब कुछ ऐसा ही किया था। मैडम पूरी बात क्या है आप विस्तार में बताइए, फिर मैं इन्वेस्टिगेशन करता हूँ। सर मैं आपको सारी बात बताती हूँ। हुआ ये था कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ आई थी सब्जी खरीदने के लिए। मेरा बॉयफ्रेंड मुझे यहाँ छोड़ के पेट्रोल डलवाने के लिए गाड़ी में गया था और इतनी देर में मैं ऐसे सब्जी खरीद रही थी। मैंने इसको बोला कि टमाटर दे देना और गोभी दे देना। इसने मुझे पहले तो पूरे सड़े टमाटर दे दिए, उसके बाद मैंने इसको बोला कि तूने मुझे सड़े टमाटर दिए, तो उस पर मुझ पर बहस कर रहा था। और फिर जब मैंने इसको उल्टा मैंने इससे बहस करी तो इसने मुझे बोला कि मैं ना तुम्हारे साथ बहुत गलत कर दूंगा, तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा और तुम्हें उठवा लूंगा। सर ये झूठ बोल रहा है, इसने ऐसा ही किया था। उसके बाद मैंने इसको बोला कि मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगी, तो कहता कर ले, जिसको जो करना है कर ले, कोई मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। तुझे पता नहीं मेरी पहुंच कहां तक है। क्यों बे? सब्जी बेच के अपने आप को बहुत बड़ा प्रधानमंत्री समझ रहा तू? हाँ? और यहाँ पे सब्जी बेचते बेचते लड़कियों को छेड़ेगा और उनके गंदे तरीके से उनसे बात करेगा। ये तुझे पता नहीं है बीजेपी गवर्नमेंट चल रही है, इतने लट पड़ेंगे ना पिछवाड़े पे, अगर ठिकाने आ जाएगी तेरी। साला गरीब कहीं का सब्जी बेच रहा, अगर तुझे यहाँ पे बेचने दिया जा रहा है तो तू लड़की छेड़ेगा यहाँ पे। तुझे पता है क्या नाम है मेरा? इंस्पेक्टर भवानी नाम चलता है इस एरिया में। इतने लट बजाऊंगा ना दिमाग ठिकाने आ जाएगा तेरा। सर ऊपर से मुझे धमकी भी दे रहा था कि मुझे उठवा लेगा। अरे सर आप इससे बहस क्यों कर रहे हैं? 2-3 दीजिए इसको। सही बोल रहे हो तावड़े तुम। मैडम आप बताइए क्या करना है इसका? सर आप इसको पुलिस स्टेशन ले जाइए, मुझे इसके खिलाफ कंप्लेन करनी है। अरे नहीं नहीं मैम साहब, मेरे छोटे छोटे बच्चे साहब, मैंने कुछ नहीं किया मैम साहब, बिल्कुल झूठ बोल रही हैं। गरीब के ऊपर दया करिए मैडम। नहीं सर, ये जाएगा पुलिस स्टेशन। आप आज सोचिए, अगर आज मैं हूँ, मेरे साथ इसने ऐसा किया है, जबकि मैं तो एक अच्छे परिवार से हूँ, कल को मेरी जगह कोई और लड़की होगी, ये उसके साथ भी ऐसे ही करेगा। सर मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसको आप लेके जाइए। साहब आज हमें ना इन मेम साहब की बहादुरी देख के बहुत खुशी हुई। अगर हमारे देश में सभी बहन बेटियां ना ऐसे ही स्टैंड लेती रहेंगी तो आधी देश की समस्या ऐसे ही खत्म हो जाएगी। और अगर हमारे देश में बहन बेटियों की इज्जत बचानी है ना तो उन्हें ऐसे ही खुद अपना स्टैंड लेना पड़ेगा। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, वैसे मेरी बात समझिए। अरे साहब मैं आपसे बोल रहा हूँ, इससे बहस करने से कोई मतलब नहीं, इसको थाने लेके चलिए। मैडम ने बोल दिया ना तू अंदर जाएगा। तावड़े इसको अंदर ले चलो। साहब 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 अंदर चल। और ये जो इसका सामान है ना, इसको 3 कामड़ा इसको हटाओ।
थैंक यू भैया। अगर आप समय पे नहीं आते तो पता नहीं आज मेरे साथ क्या हो जाता। आपकी वजह से मैं बच गई और मेरे से बहुत सारी लड़कियां बच गई। थैंक यू सो मच। अरे मैडम जी, थैंक यू कोई बात नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य था। और आपकी जगह कोई और लड़की होती ना, फिर भी मैं ही करता। अच्छा आप ये बताइए, मैं आपको छोड़ दूँ? नहीं नहीं भैया, थैंक यू। मेरा ना बॉयफ्रेंड आ रहा है मुझे लेने, आप चले जाओ। ठीक है, अच्छा मैडम चलते हैं। ओके। यार सृष्टि, तूने उस सब्जी वाले के साथ में कुछ सही नहीं किया। वो बेचारा ऑलरेडी इतना गरीब था। यार क्या गलत किया है मैंने सब्जी वाले के साथ? उसने मुझे सड़े टमाटर दिए, मैंने उसको उसकी सजा दिला दी, बात खत्म। यार सड़े टमाटर क्या, उसके पास कितने ही टमाटर थे, उसमें से एक टमाटर सड़ा निकल गया तो तुझे नहीं लेना चाहिए था, वापस कर देना चाहिए था। अरे आशु, तू समझ नहीं रहा है। मैंने जो उसके साथ किया है ना, उसका रिजल्ट आगे में बहुत अच्छा मिलेगा। पता है कैसे? सुन मेरी बात, देख अब वो गया है जेल के अंदर। अब उसको कोई छुड़ाने तो आने नहीं वाला, क्योंकि पता ही नहीं है किसी को कि वो जेल में है कि कहाँ है, समझा? अब पुलिस बुलाएगी मुझे रिपोर्ट लिखवाने के लिए। मैं वहाँ जाऊंगी और मैं उनसे कहूंगी कि मैं सुलह करने को रेडी हूँ। उससे मुझे पैसे ऐंठने का मौका मिलेगा। तो ये तो समझ, मैं उससे कितने सारे पैसे ऐंठ सकती हूँ। वो मेरे चंगुल में फंस चुका है। ओ अच्छा, आप समझा मैं, मतलब कि तू सिर्फ ना उसे पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे। मैं उसे ब्लैकमेल कर रही हूँ, वो भी पैसों के लिए, समझ आई? यार सृष्टि ना, तुम उस लड़के के साथ बहुत गलत कर रही हो। मैं लड़का होकर ना समझ रहा हूँ, और तुम उसको ना बहुत ही ज्यादा गलत कर रहे हो। वो बेचारा गरीब इंसान है, वो रोड पे आ जाएगा। यार आशु, मुझे ना सिर्फ पैसे से मतलब है, मुझे और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। तुम पैसों के लिए इतनी हद तक जा सकती हो ना, मैंने कभी सोचा नहीं था। हाँ, मैं पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। और एक बात बताओ, अगर तुम्हें उसके लिए इतनी सिंपैथी हो रही है ना, तो तुम दे दो मुझे पैसे। दोगे तुम मुझे पैसे मेरे बिजनेस के लिए? बताओ, है तुम्हारे पास इतने पैसे कि तुम मुझे दे पाओगे मेरे बिजनेस के लिए? नहीं ना? यार ये जो तुम कर रही हो ना, उसके साथ बहुत गलत कर रही हो। आगे चल के तुम ना पछताओगी। मुझे ना फालतू का ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। तुझे चलना है वैसा तो चल। हाँ हाँ ठीक है, चल। जय हिंद सर। सर ये शर्मा जी की केस की फाइल जी। और सर आपको ना एसएसपी साहब ने याद किया है। चलो उनसे जाके मिल लेंगे, पहले इन मजनू जी की खातिरदारी हो जाए। हाँ भाई साहब बताइए, क्या किया था आपने? साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, वो मैडम झूठ बोल रही थी, मैं तो सिर्फ अपनी सब्जियां बेच रहा था साहब। अच्छा ये बताओ, कोई लड़की किसी को सब्जी बेचने पे क्या ऐसे छेड़छाड़ का इल्जाम लगा साहब देगी? पता नहीं उनके मन में क्या आया, उन्होंने गोभी और साहब टमाटर मांगा, मैंने दे दिया। उनके बाद वो क्या सरे टमाटर, साहब सारा टमाटर निकल भी गया साहब, उसमें मेरी क्या गलती? अच्छा ये बता, चल ठीक है तूने सारा टमाटर दिया नहीं दिया वो अलग चीज है। कोई लड़की ना, उसको अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है, वो अपनी इज्जत क्यों उछालेगी? तू ये बता दे मुझे। साहब मुझे नहीं पता साहब, मैं तो बहुत सालों से साहब सब्जी की दुकान लगाता हूँ, आज तक कभी साहब ऐसे शिकायत नहीं आई है, और ना ही मैंने कभी सबकी बहनों को अपनी बहनों की नज़र से देखा है साहब। तू शायद ऐसे किसी की लड़की के चक्कर में फंसा ही नहीं होगा, सब सीधी सादी आती होंगी, तू उन्हें डांट फटकार के धमकी दे के भगा देता होगा। हम बहुत शरीफ इंसान है साहब, आप दूसरे सब्जी वालों को भी साहब पूछ सकते हैं हमारे बारे में साहब। अच्छा तावड़े, एक काम करो, तुम बाहर चलो, मैं आता हूँ, ठीक है? ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, तेरे लिए मेरे पास एक ऑफर है, ठीक? तू यहाँ से निकलना चाहता है ना? हाँ साहब। चल ठीक है, एक काम कर, तू 2 लाख रुपए मेरे को दे दे। अरे साहब मेरे पास तो 10,000 रुपए भी नहीं होंगे साहब, वो मैं अच्छा चल तेरे लिए थोड़ा सा और छूट कर देता हूँ मैं, 1.5 लाख दे दे, 1.5 लाख में पूरा। साहब गरीब आदमी तू साहब। समझ, तो अब वो जो पार्टी है उसको भी कुछ पैसा देना पड़ेगा, और कुछ मैं रखूंगा, कुछ मेरे नीचे ऑफिसर्स हैं उनको भी देना पड़ेगा, बहुत सारा पूरा तामझाम है। तुझे बचना है तो यही एक तरीका है। साहब मैं गरीब आदमी साहब, दया करिए साहब, मैं मम्मी कसम खाता हूँ साहब, मैंने उस लड़की को कुछ नहीं बोला है साहब। अरे यार यहाँ पे मम्मी कसम कहाँ चलती है, तू बता। हाँ साहब अगर मम्मी कसम चलती मैं तुम्हें अब तक छोड़ नहीं देता। कुछ कर दीजिए ना साहब। मैं कुछ नहीं कर सकता भाई साहब, तेरी पता है तेरी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? तू गरीब पैदा हुआ, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर तेरे पास पैसा होता तो अब तक तू यहाँ बैठा ही नहीं होता। अब ये बता, तू वहां से पकड़ के आया, 2 दिन से तू मार खा रहा है,
फिर भी तू कुछ नहीं बोल रहा है। साहब देख लीजिए, कोई बिल्कुल रुपए नहीं, आप 4-5 हजार 1-2 हजार हो तो साहब ले लीजिए। देख भाई, मैं तेरी पूरी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जब तू कोऑपरेट ही नहीं कर रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब वही मैडम आएंगी और वो जैसा बोलेंगी वही तेरे साथ होगा। तू झेल भाई। साहब कुछ करिए ना साहब, हमने बड़े साहब से बात की, बिल्कुल नहीं सुन रहे साहब, हम गरीब आदमी हैं, हमने नहीं मैडम को छेड़ा साहब। देखो भाई, इस जमाने में ना गरीबों का कोई नहीं होता है। उस लड़की ने तुम्हारे ऊपर इतना इल्जाम लगाया, वो झूठ बोल रही है कि तुम झूठ बोल रहे हो, ये तो कुछ नहीं पता मुझे, पर वो एक लड़की है। दरोगा जी भी ना लड़की की ही सुनेंगे, तुम्हारी क्यों सुनेंगे? साहब देख लीजिए, अगर 1-2 हजार 3 हजार दे के साहब कुछ हो जाए तो साहब देख लीजिए ना, मैं गरीब आदमी हूँ साहब, मैंने कभी कुछ नहीं, लड़की को छेड़ा ही नहीं साहब। देख, ये तो मुझे नहीं पता, फिर भी कुछ देखता हूँ मैं, अगर तेरे लायक कुछ सेवा हो पाएगी तो मैं कर लूँगा। ठीक है साहब। देखा आशु, जब से मैंने उस सब्जी वाले को अंदर करवाया तब से लोग मेरी कितनी रिस्पेक्ट करने लग गए, मुझे कितनी रिस्पेक्ट वाली नजरों से देखने लग गए। अब मुझे लगता है मेरा कितना दबदबा हो गया पूरे बाहर। किसी गरीब की खुशियों में आग लगा के ना तुम्हें सुकून मिलता होगा, बट मुझे नहीं, मुझे बहुत दर्द हुआ। अरे यार, तू पागल हो गया है क्या आशु? तू इन गरीबों के बारे में क्यों सोच रहा है? ये गरीब लायक नहीं है कि तू इनके बारे में सोच। ये ना गंदी नाली के कीड़े हैं, इनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ये ना हमारे बहुत नीचे है, इनका कोई स्टैंड नहीं है, इनका कोई लेवल नहीं है हमारे आगे। ये ना सिर्फ ये जितने भी है ना कूड़ा बीनने वाले, झाड़ू लगाने वाले और ये घरों में जाके बर्तन झाड़ू पोछा करने वाले, इन सब की कोई औकात नहीं होती है हमारे आगे। तो तू क्यों इनके बारे में सोच रहा है? ये सब चीजें अपने दिमाग में डाल और इन चीजों के बारे में मत सोच, चुपचाप से शांति से रह, समझ आई? ये चीज जो तुमने उस गरीब के साथ की है ना, यही चीज तुम्हारे साथ हुई होती ना, तब तुम्हें पता चलता कि तुमने उस गरीब के साथ किया क्या है। पछताओगे बेटा, एक दिन तुम बहुत ज्यादा पछताओगे। अरे यार आशु, तो क्या हो जाएगा अगर एक गरीब हमारी वजह से बर्बाद हो जाएगा? उसका कुछ नहीं जाने वाला। तुम ये सोचो कि हम कितने अमीर हो जाएंगे, हमारे पास कितना पैसा आ जाएगा, हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ अच्छी कर सकते हैं। और वैसे भी यार, इन गरीबों को क्या करना होता है? जहाँ से पैदा हुए वही एक दिन जाके मर जाएंगे, जिंदगी भर सिर्फ ये कबाड़ में रहेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में। तो तुम हमारे बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो। और मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, तुम ना एक नंबर के बेवकूफ हो, इसलिए जैसा मैं कह रही हूँ ना, तुम प्लीज वैसा वैसा करो। तो और देखते जाओ आगे आगे मैं कैसे कैसे क्या क्या तरकीबें निकालती हूँ सब पैसे हटने की, बस। अच्छा, पागल मैं नहीं, पागल तुम हो। और उस गरीब को तुमने बर्बाद किया है ना, देखना एक टाइम पे तुम ना बहुत ज्यादा पछताओगे। और रही बात तुम्हारे साथ देने की, तो मैं कोई साथ नहीं दे रहा तुम्हारा। देख आशु, तुझे अगर मेरा साथ देना है तो तू दे, और नहीं देना है तो मत दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं किसी भी गरीब पे कोई एहसान या कोई भी उसको जाके सिंपैथी नहीं देने वाली तेरी तरह, समझ आई? हेलो जी सर, अभी ठीक है सर, मैं आती हूँ। ओके सर, मैं आती हूँ, पुलिस स्टेशन से सर का कॉल आया, मैं जा रही हूँ। हाँ ठीक है, अब आएंगे मजे, देख तू देखना खुद ही। साहब मेरे घर में सूचित कर देते साहब, कोई मेरी बेल कराने आ जाता साहब। अबे तुझ जैसे गरीब की कौन बेल कराने आएगा? हैं? घर में कौन है तेरे? साहब मेरा एक छोटा भाई है, छोटे छोटे साहब 2 बच्चे हैं और मेरी मेहरिया है साहब। अच्छा, तो अब तू चाहता है कि मैं तेरे घर जाऊं और उनको बताऊं? नहीं 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 साहब, मैं नंबर बता रहा हूँ साहब, आप उस पर कॉल कर दीजिए बस। अबे इतना फालतू टाइम है क्या मेरे पास? चुपचाप बैठा रहे, अभी वो मैडम आ रही है, उनसे सुलह कर लेना। साहब आप मेरे घर में सूचित नहीं करेंगे साहब, घर वाले परेशान होंगे। अरे कोई परेशान नहीं होगा, तेरे घर वालों को फर्क ही नहीं पड़ता तू है कि नहीं है, जिंदा है मर गया। कोई आया पूछने? किसी ने कुछ रिपोर्ट दिखवाई? कुछ नहीं, इसलिए चुपचाप बैठा रहे, अभी वो मैडम आ रही है, उनसे सुलह कर ले और जैसा हो वैसा देख लेना अपना, समझे? तावड़े, एक कप चाय लाओ यार। हाँ भाई, हेलो। हाँ, अरे थाने में बैठे हुए हैं। साहब नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। तो साहब मेरा भाई ना 2 दिन से गायब है, उसी की कंप्लेन लिखवानी थी।
वैसे तुम्हारा भाई करता क्या है? साहब मेरा भाई ना पुल के नीचे ना सब्जी की दुकान लगाता है। अच्छा, ये जो रिंग रोड के पास है? हाँ साहब, रिंग रोड के पास। अच्छा, एक मिनट। यही है तुम्हारा भाई? हाँ साहब, यही है मेरा भाई। साहब कहाँ है ये? एक काम करो, तुम अभी अपने घर जाओ, तुम्हारा भाई ना शाम तक तुम्हारे घर आ जाएगा। साहब एक बार मेरे भाई से मिलवा दो ना, वो ठीक तो है ना? अरे वो ठीक है, एक काम करो तुम घर जाओ। साहब एक बार प्लीज तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? निकल, बोल रहा हूं ना, भाई घर आ जाएगा शाम तक। ठीक है साहब, प्लीज आप उसे ढूंढ लीजिएगा। चलो ठीक, निकलो। सर ये लीजिए, मस्त मलाई वाली चाय। हाँ तावड़े, ये काम अच्छा किया तुमने। सर आपने मुझे बुलाया? बैठिए बैठिए। तो मैडम देखिए, हम क्या कह रहे हैं कि उस सब्जी वाले से ना आपको पंगा करके ना कोई फायदा नहीं है। आप एक काम करिए ना, उससे सुलह कर लीजिए, और सुलह करने में आपका ही फायदा है। ठीक है सर, मैं सुलह करने को तैयार हूँ। ये हुई ना बात मैडम, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। सुन बे, इधर आ। मैडम जी सुलह करने के लिए तैयार हैं, सुलह कर ले। जाइए मैडम। सर क्या लगता है आपको, ये सब्जी वाला सही बोल रहा है कि झूठ? मुझे तो लगता है कि ये सब्जी वाला ना झूठ बोल रहा है। पर सर इतनी इसकी ऐसी हालत हो गई ना, मुझे तो नहीं लग रहा ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि लड़की की शक्ल देख के तो मुझे कुछ डाउट हो रहा है। हो सकता है तावड़े, आजकल जमाना सही नहीं है, और अपने को क्या है। देख, मैंने उसका भला करना चाहा, मैंने उससे कहा कुछ पैसे दे, भला हो जाएगा तेरा। लेकिन वो जब मुझे ही नहीं दे रहा है, मुझे तो ये भी नहीं लगता इससे क्या ही सुलह करेगा। सही बात है सर, चलिए छोड़िए, हटाइए। चल देखते हैं। चल बता, क्या सुलह करनी है तुझे? मैडम आपको तो पता है कि सारी गलती आपकी थी, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। मैं तो सिर्फ आपको टमाटर और गोभी दे रहा था मैडम, बस। अबे ओए, तू मुझे सड़े हुए टमाटर बेच रहा है, उसके बाद तू मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं तुझसे तमीज से बात करूं। तू मुझसे बदतमीजी कर रहा है, तू मुझे ही उल्टा सीधा बोल रहा है। मैडम तो सुबह सुबह मंडी जाते वहीं से टमाटर लाते हैं मैडम, अगर एक दो सड़ा निकल गया तो उसमें हमारी क्या गलती है तो मैडम? ये देख के तू देगा कि मैं लूंगी? तेरी सब्जी मैं ले रही हूँ ना, तो तू देखेगा ना। मैडम आपने पुलिस वाले से कहा मैं आपको छेड़ा, मैडम मैंने आपको कब छेड़ दिया? देख, मुझे कोई मतलब नहीं है, तू मुझे 3 लाख रुपए दे दे, मैं ये केस रफा दफा कर दूंगी। मैडम बात खत्म। 3 लाख रुपए मैडम मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखे मैडम। मैं तो सिर्फ 5-10 हजार रुपए कमाता हूँ महीने भर में मैडम, बस कहाँ से लाऊंगा 3 अबे लाख? ओए, इधर सुन, मैंने ना ये सारे पापड़ तेरे को ना तेरे से 3 लाख रुपए ऐंठने के लिए किए हैं। अगर तूने मुझे 3 लाख रुपए नहीं दिए तो तू जिंदगी भर जेल में चढ़ेगा। मैं अपनी कंप्लेंट वापस नहीं लूंगी, समझ आई? सुन मैडम, जेल में ये नहीं, तू सड़ेगी। चलो सर के पास, चलो चलो सर के पास, चलिए मैडम। सर ये देखिए सर, वीडियो में तो आप देख रहे होंगे ना गलती किसकी है, इस लड़की की। इस लड़के को ना इसने फंसाया सिर्फ पैसों के लिए। जब ये दोनों लोग बात करने जा रहे थे ना, उससे पहले मैंने वहाँ कैमरा सेट कर दिया था कि इन लोगों की हकीकत क्या है, ये तो पता चले कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। अरे सर, इस लड़की को तो बिल्कुल शर्म नहीं आई। वो बेचारा 10,000 रुपये महीना कमाता है और ये लड़की उससे ना 1.5 लाख रुपए मांग रही थी। अरे सर, ऐसी लड़कियां अगर हमारे समाज में रहेंगी ना, तो ऐसे गरीब लोगों का क्या होगा? तुम्हारे प्रमोशन के लिए बात करूंगा। और मैडम, ये क्या हरकत है आपकी? सर मुझसे गलती हो गई, मुझे अरे गलती नहीं हो गई। अब मैडम जी, जैसे कि मैंने उसके सामने ना सुलह का प्रस्ताव रखा था, वैसे ही मैं आपके सामने एक सुलह का प्रस्ताव रखता हूँ। या तो आप जिंदगी भर के लिए जेल में सड़िए, और दूसरा ऑप्शन आपके पास है 30 लाख रुपए। 30 लाख रुपए ज्यादा नहीं, 30 लाख रुपए। हाँ सर, 30 लाख रुपए इस इंसान को आप दे। सर मैं 30 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगी? यही तो तुमको सोचना चाहिए। मैडम अब आपके ऊपर ना मैं इससे कह के मानहानि का मुकदमा करवाऊंगा, जो आपने इसके साथ इतना गलत किया है। तो आप 30 लाख भरिए, और या तो फिर जेल में सड़िए। सर प्लीज, क्यों तावड़े? मैं जी सर। कहाँ से लाऊंगी? मेरे पास तो 30 लाख नहीं है, 30 रुपए भी नहीं है। मैं सर 30 लाख कहाँ से लाऊंगी? अरे तुम्हें एक बार भी शर्म नहीं आई? सोचना चाहिए था ना, वो इंसान जो 3 दिन से यहाँ जेल में बंद है, पीटा जा रहा, मारा जा रहा फालतू में, उसके घर वाले क्या सोच रहे होंगे, कहाँ है, मर गया, जिंदा है?
सर वो गरीब बेचारा अपनी दुकान छोड़ के आया है। सर मुझसे गलती हो गई, मैंने सब कुछ सिर्फ पैसे के गलती लिए किया था गलती क्योंकि मेरे कुछ को नहीं, यहाँ पैसे पे की देखी जरूरत थी जाएगी। सर। हर चीज का हिसाब होता है, या तो आप 30 लाख रुपए दीजिए या फिर जेल में सड़िए। सर मैं कहाँ से लाऊंगी अरे पैसे? सर मेरे पास- एक बार इस लड़की ने नहीं सोचा कि अरे वो गरीब है, चलो छोड़ो हटाओ। अरे उसने टमाटर सड़े दे दिए तो उसको क्या रेप का केस लगा दोगे उसके ऊपर? अरे सुनिए मैडम, आपके जैसे लड़कियां अगर समाज में रही ना तो हम लड़कों का जीना मुश्किल हो जाएगा। अरे कुछ तो शर्म करती। अरे चलिए, वो बेचारा गरीब था। चलो ठीक है तावड़े, इनको लेडीज कांस्टेबल बुला के अंदर करो। अगर ये 30 please। लाख देती है तो इनको फिर भेज देना। सर और नहीं प्लीज जेल में। मुझे लास्ट अब मैडम चुप हो जाइए। मैं से जितना हो पाएगा सर मैं उतना। लावड़े ले जाओ। सर प्लीज मुझे माफ कर दो भैया। चलिए मैडम, आप please चलिए, मुझे चलिए माफ कर मैडम, दो, भैया, चलिए। मेरा जाओ, करियर जाओ, खराब चलिए हो गया। मैडम। भैया प्लीज मुझे माफ कर दो भैया। हाँ भाई, और तुम अब तुम जा सकते हो। मुझसे भी गलती हो गई, मुझे पता नहीं था कि ये ऐसा ऐसा केस है। वो तो अच्छा हुआ तावड़े ने वहाँ पे मोबाइल रखा और सब कुछ सबूत मिल गया। और अगर ये सुलह के लिए मानती है तो 30 लाख रुपए तुम्हें मिल जाएंगे। अपना आराम से बिजनेस करो और आगे बढ़ो। धन्यवाद साहब, मैं ठीक। चलता हूँ। ठीक है।